करूँगा। सिर्फ़ ये ना कहीं कि आओ जी चलें और फलाने बंदे से माफ़ी माँग के आते हैं। मैं कहा ये काम नहीं होना। बैक ऑफ वाला काम मेरे अंदर नहीं है। मेरा चैनल बढ़ जाए, लुट जाए, व्यूअरशिप मर जाए, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की ज़ात ना चाहे तो ये काम हो नहीं सकता। लेकिन अगर हो गया, तो मैं फिर भी नहीं जाना कि हाँ जी, आ जाओ, मैं आ गया हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो, मुझे माफ़ कर दो। मैं या मर जावांगा तो या मार दियांगा। ठीक है? और आप क्या कह रहे हो बैठ के जी एक तरफ कि जी मैं अपने प्यो दा नहीं जे हुण पिछे हटां, 3 दिन बाद तुहाडियां जप्फियां पै गईयां ने। ਉਹ ਤੁਸੀਂ भाई हो कि डड्डू हो? डक्की मेरा भाई है, मेरा भाई था, मेरा भाई रहेगा। हाँ, हमारा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मर्द की निशानी क्या है? जिसने अपने घर में क्लेश नहीं डलवाना। वो इधर से सुन के रिएक्शन नहीं देता। वो इधर से सुनता है, इधर से सारा चीज़ को एनालाइज़ करता है, फिर इम्प्लीमेंट करता है। अब जितनी मुनाफिक फ़ील्ड ये है, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री, टिकटॉक इंडस्ट्री, जितने मुनाफिक ये लोग हैं, आपको लगता है कि मैं डक्की के बारे में कोई ऐसी बात किसी को कही होगी, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सही है, ठुकने दे, उसको ठुकने दे। मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ। कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने किसी एक सिंगल पर्सन से ऐसी बात नहीं की, जिसने ऐसे कहा ना, मैं कहा यार बुरा हो रहा है, अवाम को एटलीस्ट देखना चाहिए कि यार वो उस टाइम पे वो क्या था, अभी ही गॉट चेंज्ड, उसकी फैमिली है, तब उसका कंटेंट कुछ और था, अब कुछ और है। और पहले जाके एक बार वेबसाइट को देख तो लो। स्कैम किसे कहते हैं? कि आपने फीस दी और आप वेबसाइट में गए, वहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, वह ब्लैंक है। हमने तो हर चीज़ प्री रिकॉर्डेड डाल ली है, प्री रिकॉर्डेड डाल के फिर फीस ली है। तो ये क्या का स्कैम हुआ? आप 4 लोगों की बातें और का 4 जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जिन्होंने डे 1 से बच्चों की रिकॉर्डिंग की है, नदीम है, ये डक्की है, ये बच्चे ही हैं, ये सारे बच्चे ही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। तो ये तो ज्यादती है ना। ठीक है। जी हाँ व्यूअर्स, तो रजब भट्ट ने ये भी कहा कि डक्की से मेरी दोस्ती जो है वो वैसी ही रहेगी जैसे शुरू में थी, लेकिन हाँ अब ट्रस्ट लेवल जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि डक्की ने मुझसे बताया बगैर मेरी रिकॉर्डिंग करी। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैं उन लोगों के साइड पर ही हूँ कि उन लोगों के साथ गलत किया, मेरे एंड पर आता तो मैं उसको छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि रजब भट्ट क्या है। हाँ, जैसे कितने भी लोग हों, वो डक्की और नदीम को तो फंसा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं फंसा सकते। जबकि मुझे इन दोनों के लिए अफसोस है कि ये दोनों बिल्कुल नादान हैं। इन लोगों के लिए इन लोगों ने गलत हरकत करी कि इन लोगों की रिकॉर्डिंग करके उन लोगों को फंसाया जा रहा है मुस्तकिल। नदीम के लिए भी मैं उतना ही अफसोस रखता हूँ जितना मैं डक्की के लिए रखता हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं। दोस्ती इन लोगों से मैं कभी भी ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन अफसोस ज़रूर रहेगा कि इसे मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करा और मुझे बताए बगैर ये चला गया माफ़ी मांगने, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर आप गलत वहाँ होते हो जब आपने कोई झूठ सच किया हुआ हो, हमने कोई झूठ नहीं किया हुआ, सारी की सारी चीज़ें हमने वेबसाइट पर डाली हुई है, जाओ तो जाकर चेक करके देख सकते हो। लेकिन इसने गलत फंसाया और उससे माफ़ी भी मंगवाई। आपको रजब भट्ट की बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएगा। चैनल पर आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा।